वेलकम टू जय स्टडी। हमारा प्रयास आपकी सफलता। स्वागत है आप सभी का जय स्टडी परिवार में जुड़ने के लिए। फटाफट से सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथ्स का महासंग्राम बिना रुके बिना थके, यानी कि कंप्लीट मैथ्स का एक सीरीज आपके साथ प्रतिदिन शाम 8 बजे एक वीडियो सेशन आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि जो आज का टॉपिक हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है अपना परसेंटेज, यानी कि प्रतिशत का आज हम क्लास 1 करने वाले हैं, कवर अप करने वाले हैं ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस बेसिक टू हाई लेवल। तो चलिएगा बिना किसी प्रकार की देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 धैर्य समझ रखिएगा और हर एक प्रश्न पर फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कहता है कि 150% का हमारा जो मान है वो आप बता दीजिएगा फ्रैक्शन वैल्यू में। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जब प्रतिशत को हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन मतलब कि एक प्रकार से मैं कह सकता हूं भिन्न की फॉर्मेट में चेंज करेंगे, तो याद रखना इस वाले केस में हम भाग करेंगे 100 से। और जब हमें कभी भी फ्रैक्शन से अगर हम फ्रैक्शन टू परसेंटेज अगर बनाने के केस में चलते हैं तो इस केस में हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। आखिर ये क्या रूल है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। 150% हमें दिया गया है, अगर हम इसे चेंज करते हैं तो 150/100 हो जाएगा। अब इन दोनों को कैंसिल आउट कर लेते हैं। देखो 0 से 0 कैंसिल और 5 दिया 15, 5 दूनी 10। अपना जो आंसर हो जाएगा 3/2 और 3/2 में आपसे कहना चाहूंगा ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी। किसी भी प्रकार की टेंशन होने पर सेशन को जस्ट नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूले। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आंसर मैंने आपके लिए स्क्रीन पर विजिबल किया है ताकि आपको किसी भी प्रकार की कंफ्यूजन ना रहे। वो चीज आप स्क्रीन पर जरूर चेकआउट करते चले। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में अवश्य बता दीजिएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कहा गया है कि आप दिए गए नंबर को प्रतिशत में बदलिएगा। मैं अभी आपसे बात कर रहा था कि ये 0.035 है, इसे हमें प्रतिशत बनाना है तो प्रतिशत बनाने के लिए गुणा करनी पड़ेगी 100 से। अब ये वाला दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के दाईं ओर जितनी संख्या होती है उतनी वैल्यू हमारे साथ आ जाएंगी। 1 2 ये 2 0 हमारे कैंसिल हो गए। अब हमारे पास जो नंबर बचा वो बचा 35/10। 35/10 का मतलब हो जाएगा 3.5%। दैट इज इस प्रकार का जो वैल्यू होगा वो ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि दोनों के दोनों क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गए होंगे। लेकिन एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि बेसिक से चीजें सीखना है, ये मत सोचिएगा सब सरल सरल क्वेश्चन होने वाले हैं। यानी कि जिस बच्चे ने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है वो भी आज इन सभी चीजों को सीख लेगा और उसकी भी हर एक तमन्ना पूरी होगी। तो फटाफट से सेशन को लाइक करके शेयर कर दें और प्रथम बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। इसी तरह के रेगुलर बेसिस पर प्रतिदिन रात 8 बजे आपको एक सेशन मिलेगा जो कि ऑफलाइन प्रोवाइड किया जाएगा। एक बार में अपलोड हो जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, वो हमसे कहता है कि किसी संख्या के आधे के 5वां हिस्सा, यानी कि कोई संख्या है उसके आधे का जो 5वां हिस्सा 20 है तो उस संख्या का 20% क्या है। मैंने कहा ये कोई संख्या है, इसका ये आधा है और इसका 5वां हिस्सा यानी कि 1/5, इसका जो वैल्यू है वो हमें 20 बता दिया गया है। तो फटाफट से इसे चेकआउट करते रहें और देखते रहें। ठीक है, चेक करें, देखेंगे क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगा K। तो देखो ये 5 की गुणा जब 10 में 2 में होगी तो 5 दाई 10 और 10 गुणा 20 बराबर हो गया 200। वह संख्या हमारी जो मिल गई वो हो गई अपना नंबर 200 हो गया। अब कहते हैं उस संख्या का 20%, यानी कि हमें जो ज्ञात करना है वो करना है 200 का 20%। प्रतिशत हटाते हैं 100 आता है, ये आपका 000 और 20 दूनी कितना हो जाएगा 40 और 40 बोले तो ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट इन्फॉर्मेशन। दिस वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ मैं आपको अगले प्रश्न की ओर लेकर चलता हूं। कोशिश करूंगा कि कम से कम समय में अधिक से अधिक क्वेश्चंस और एक बेस्ट स्ट्रेटजी के साथ एक बेहतर तरीके से आपको कराए जा सकें। आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है, बिल्कुल 0 से लेकर मीडियम लेवल कवर अप करते हुए हाई लेवल तक के क्वेश्चन सेशन में होने वाले हैं। तो धैर्य रखें, सेशन को अधिक से अधिक साथियों तक पहुंचाने का कष्ट अवश्य करें। क्वेश्चन कहता है कि जो 30 किलोग्राम है वह 120 किलोग्राम का कितना प्रतिशत होने वाला है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 30 किलोग्राम, यहाँ जो का शब्द रखा है सोचो इससे पहले वाला जस्ट नीचे चला जाएगा। किसका, 120 का प्रतिशत है यानी कि 100%। मतलब प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करनी है, प्रतिशत हटाने के लिए 100 से भाग करना है। 30 इकन 30 और 30 चौक 120 और 4 25 100 हो जाएगा। दैट इज दिस वन इज अ 25% राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दैट इज ऑप्शन नंबर C1 इज द राइट वैल्यू। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक के हर एक प्रश्न आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर होंगे। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और क्वेश्चंस को देखते चलेगा। कहीं भी अगर आपको स्पीड ज्यादा लगे तो भी कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा।
क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि एक व्यक्ति का वेतन पहले 7200 रुपए से बढ़कर अब 8100 रुपए हो जाता है। इसका मतलब यह है कि कोई व्यक्ति पहले 7200 रुपए कमाता था लेकिन अब 8100 रुपए कमाने लगा है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो गई है, ये चीज हमसे पूछी जा रही है। तो हमें कुछ नहीं करना है। अब व्यक्ति कितना कमा रहा है, 8100 कमा रहा है, पहले कितना कमाता था, 7200 कमाता था। अब एक चीज याद रखिएगा, वृद्धि जो होती है वो प्रारंभिक पर होती है, प्रारंभिक 7200 होती है, गुणा 100 कर लेंगे। अब आप कहेंगे कि 100 क्यों कर रहे हैं, 100 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रतिशत वृद्धि में चेंज करना है, और परसेंटेज जब भी बनाना होगा 100 से गुणा करना होगा, परसेंटेज हटाना होगा तो 100 से भाग करना होगा। मैं आपसे कहूंगा ये 2 जीरो आपके यहाँ पे कैंसिल हो गए, और 8100 7200 के मध्य का अंतर कितना आया भाई, 900 आया। 900 भाई 72 चल रहे हैं। अब देखो 9 का 9 यानी 100 हो गया, 9 8 72, ये वैल्यू अपनी आ गई 100 बाई 8। अब 8 से 100 को भाग करना है तो 8 से कितनी बार चला जाएगा, 8 ही का 8, बचेगा कितना 2, 8 दूनी 16, और 16 के बाद बचेगा कितना यहाँ पे 4 बाई 8। इसका मतलब ये हुआ 4 ही का 4 और 4 दूनी 8। मैं आपसे कह सकता हूँ 12 सही 1 बाई 2% वाला जो भी आंसर है वही अपना आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन नंबर D1 इज द राइट आंसर। दिस इज अ करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। आइए चेकआउट कर लीजिएगा और अगले प्रश्न की ओर मूवमेंट करिएगा। ऐसा मत कहना किसी भी प्रकार की जल्दबाजी थी, जल्दबाजी किसी भी कीमत की नहीं है। बस हर एक चीज को हर एक तरीके से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल जीरो से उठ के आए हैं उन्हें भी सिखाना है, और जो पहले से सीख चुके हैं उन्हें भी सिखाना है, और जो बिल्कुल सीखना नहीं चाहते उन्हें भी सिखाना है। इसलिए अगले प्रश्न की ओर चले आते हैं, और अगला प्रश्न देखिएगा क्या कहना चाहता है। हर एक प्रश्न को प्रॉपर तरीके से पढ़ते चले, कहीं कोई कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन सदैव आपके लिए खुला हुआ है। इसी प्रकार के रेगुलर सेशन प्राप्त करने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें जय स्टडी यूट्यूब चैनल, जहां पे आपको फ्री में हर एक एग्जाम की प्रैक्टिस करने को मिल रही है, वो भी मैथ्स का महासंग्राम, बिना रुके बिना थके प्रतिदिन एक टॉपिक आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। एक एलसीडी है जिसकी कीमत 28 रुपए है, लेकिन दीपावली के अवसर पर उस एलसीडी की कीमत में 20% की कमी हो जाने के कारण एलसीडी का जो नया मूल्य होने वाला है वह कितना हो जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट वैल्यू रखना है 28,000। 28,000 में जब 20% की कमी होगी भाई, 100 में 20 की कमी होने पर वह 80% वैल्यू रह जाएगी। 2 जीरो कैंसिल आउट कर लेते हैं और इनकी कर लेते हैं गुणा, तो 2 जीरो तो ऐसे रहेंगे, 8 8 64 हो जाएगा, बचेगा कितना 6, 8 दूनी 16, 16 प्लस 6 कितना हो जाएगा 22,400, और 22,400 बोले तो ऑप्शन नंबर सेकंड वन इज द राइट आंसर। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि 80 कहाँ से आ गया, तो 80 इसलिए आ गया क्योंकि किसी भी आर्टिकल का जो कंप्लीट कॉस्ट होता है वो 100% होता है। अब मैं उसके रेट में 20% की कमी कर रहा हूं तो 80% बचेगा। दैट इज दिस वन इज द राइट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। 22,400, दैट इज दिस वन इज अ चेकआउट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। वी कैन मूव नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी के साथ मैं आपके साथ अगले प्रश्न की ओर आ चुका हूं, और यह प्रश्न काफी इंटरेस्टिंग है। हर एक प्रश्न आपके लिए नया लाजवाब तरीका देने वाला है। समझते चलिएगा, क्वेश्चंस को पढ़ते चलिएगा, ध्यान रखिएगा। राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम हो जाएगी। तो मैं तो आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा, इस प्रश्न का आंसर डायरेक्ट बनता है 20%। व्हाट दी कैसे आता है, इसका क्या मीन्स है, वाई ये क्यों आता है, वो सभी चीजें मैं आपके लिए लेकर चलता हूँ। यहाँ पे राम जी हैं और यहाँ पे हमारे श्याम जी हैं। अब कहते हैं जो राम की आय है वो श्याम की आय से 25% अधिक है, यानी कि अगर ये 100 कमाते हैं तो ये 125 कमाते हैं। ये चीज क्लियर हो गई होगी, यहाँ तक कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। तो कहते हैं श्याम की जो आय है वो राम की आय से कितने प्रतिशत कम है। भाई श्याम की आय किससे, राम से, तो राम और श्याम के मध्य का अंतर, और ये कंपेयर किससे हो रहा है, राम की आय से। अब ये कंपेयर कर रहा है राम की आय से, तो राम की आय नीचे रखेंगे, गुणा कर लेंगे 100, क्योंकि प्रतिशत बनाना है। 125 और 100 का अंतर कितना आता है 25, 25 पंजे 125, और 5 दूनी कितना हो जाता है 10। दैट इज 20% ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर, और दिस वन इज द ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज राइट वैल्यू। क्लियर होगी, सभी चीजें प्रॉपर तरीके से, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ दिमाग को चलाना है। जब दिमाग चलेगा तभी दही बनेगा, अदरवाइज तो आपका क्रीम निकल के दूध किसी काम का नहीं रहने वाला है। चेकआउट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। लेकिन मैंने कहा था कि मुझे इस क्वेश्चंस में बिल्कुल भी टाइम नहीं देना है, क्योंकि 25% इंक्रीजमेंट हो रहा है, तो डिक्रीजमेंट जो होने वाला है वो 20% होगा। ये करेक्ट वैल्यू होती है, बट रियर केस बनता है, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कैसा है, इसलिए जल्दबाजी ना करें, प्रश्न को सॉल्व करके ही अपने प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करें। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए ताकि इस मद में खर्च ना बढ़े। तो याद रखना कि 20% की वृद्धि हो रही है। अब 100 में 20 जाएगा तो कितना हो जाएगा 120, और गुणा कितना होता है 100। अब 20 संग कितना होता है 120। अब 6 से हमें 100 को भाग करना है, जब 6 से 100 को भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 सही 2/3%, और ये अपना ऑप्शन नंबर थर्ड वन इज द राइट वैल्यू। कुछ लोग कहेंगे ये कैसे आ रहा है, व्हाट इज,
मतलब है कि 2 तिया 6 और 2 पंजे 50। अब 3 से 50 को भाग तो कर लोगे ना। अगर ये भी नहीं आता तो फिर लाजमी आप पढ़ना अभी मत रखिएगा, क्योंकि अभी आप छोटी छोटी चीजें सीख लीजिएगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आ गए हैं तो गुणा भाग जोड़ना घटाना ये सब आपको प्रॉपर तरीके से सीख लेना चाहिए था। दिस वन इज द राइट इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वैल्यू। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर और ध्यान दीजिएगा, सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, और जो प्रथम बार जुड़े हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है फटाफट से देखते चलेंगे। किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, इसे पुराने मूल्य में लाने के लिए हमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती है और मैं आपसे कहना चाहूंगा प्रतिशत कमी कितने की हो रही है, 10% की कमी हो रही है। अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन सदैव आपके लिए रखा हुआ है, किसी भी प्रकार की टेंशन मत लेना। अब कमी हो रही है तो हमारा कितना हो जाएगा, 90 बाई कितना हो जाएगा 100। अब मैं 1 कैंसिल 9 से भाग करोगे तो 9 1 बाई 9%, यानी कि मैं तो आपसे जो कहना चाहूंगा वो हो जाएगा 11 सही 1 बाई 9%। दैट इज ऑप्शन नंबर डी वन इज द राइट आंसर। जितनी कमी हो रही है वो कमी रहेगी, 100 में से उस कमी को कम कर देंगे, और वृद्धि हो रही है तो उसे 100 में जोड़ देंगे इनटू मल्टीपल बाय 100। क्यों हो रहा है, क्योंकि परसेंटेज का वैल्यू हमारा चल रहा है। हमें फ्रैक्शन से प्रतिशत बनाना है, 100 से गुणा करना होगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज चेंज करना है तो 100 से भाग करना होगा, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जनसंख्या का क्वेश्चन आ चुका है। कस्बे की जो जनसंख्या है वो प्रति एक वर्ष में 1,33,575 से बढ़कर 1,38,918 हो गई है। इस कस्बे की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है, वो चीज हमसे पूछी जा रही है। तो मैं आपसे एक चीज कहूंगा कि 1,38,918 रुपए में से 1,33,575 को कम कर देंगे, और प्रारंभिक 1,33,575 थी और गुणा 100 कर लेंगे। दिस वन इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चंस, बट सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करना है, वो थोड़ा सा आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। मैं उम्मीद करूंगा बनाने की। 8 में से 5 जाएगा तो अपना 3 बचेगा। अब यह रहता है 1, यानी कि 11 में से 7 जाएगा तो अपना बचेगा 4। अब यह रहेगा 8, 8 में से 5 जाएगा तो बचेगा अपना 3। अब यह रहेगा 8, 8 में से 3 जाएगा तो बचेगा 5। अब आप मत कहना कि ये चल क्या रहा है, तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा, ईमानदारी से करो या फिर करो बेईमानी से। अब मैं डायरेक्ट आपसे कहूंगा 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 25 बार जाएगा। 25 से ये जाएगा 4 बार, दैट इज 4% ऑफ दिस क्वेश्चन इज द राइट आंसर। चेकआउट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वैल्यू। अब कुछ लोग कहेंगे आपने डायरेक्ट 25% काट दिया। भाई 25 पंजे 125 होता है, 25 दिया 75 होता है, 125 का मतलब हो गया 1,25,000, और 75 का मतलब होता है 7,000। 1,25,000 7,000 1,32,000 प्लस जा रहा है, क्योंकि 43 विद मल्टीपल बाय 25 इज इक्वल टू ऑफ दिस क्वेश्चन। दिस वन इज द राइट इन्फॉर्मेशन, ऑप्शन नंबर डी वन इज द करेक्ट वैल्यू। देखिएगा, चेक करिएगा, और बिल्कुल पिछले क्वेश्चन में ही है। और मैं आपसे जरूर कहूंगा कि किसी भी प्रकार की टेंशन मत लेना, सेशन को 1 बार देखना, 2 बार देखना, 50 बार देखना, कोई पैसा आपको पे नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट चीज है, इसलिए बार बार देखते रहेगा। क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, इस प्रश्न को पढ़ते चलेंगे। एक व्यक्ति है, उसकी दैनिक मजदूरी में 15% की वृद्धि की गई। उस व्यक्ति को अब 230 रुपए प्रतिदिन मिलने लगे, तो उसकी जो पूर्व यानी कि वृद्धि से पहले जो उसकी दैनिक मजदूरी थी वह कितनी थी। मैं 100% कमाता हूं, लेकिन मैंने 15% अधिक कमाना स्टार्ट कर दिया, इसका मतलब मुझे 115% धनराशि मिलने लगी। दैट इज दिस वन इज इक्वल टू 115 इज इक्वल टू 230, यानी कि जब मेरी जो सैलरी है उसमें 15% की वृद्धि होती है तो मैं 230 रुपए प्रतिदिन कमाने लगता हूं। इसका मतलब 115 इकान 115, 115 दूनी 230। मैं आपसे कह सकता हूं कि 1% की वैल्यू 2 रुपया हो गई। और सैलरी होती कितनी प्रतिशत है, कोई भी आर्टिकल हो, कोई भी सैलरी हो, वो होती है 100%, तो 100% की वैल्यू 200 हो जाएगी, और 200 हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्पीड ज्यादा नहीं लग रही होगी। अगर स्पीड ज्यादा लग रही है तो आपको अपनी स्पीड बढ़ानी होगी हमारे साथ साथ, और अगर बहुत ज्यादा लग रही है तो कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया देनी पड़ेगी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलते हैं अगले प्रश्न क्या कहना चाहेगा। एक कस्बे की जनसंख्या है जो 17,000 या 1,76,400 17 नहीं सॉरी 1,76,400 किसी कस्बे की जनसंख्या है, और इसमें 5% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। तब 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या क्या थी। ये काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है और काफी लाजवाब क्वेश्चंस बनने वाला है। मैं आपसे कहूंगा कि मेरे गांव की जनसंख्या 1,76,400 थी, ये तो क्लियर है। अब 5% की वृद्धि हर साल होती है, तो वृद्धि होने पर हम क्या जाएंगे 105 हो जाएगा, लेकिन हमें जब वापस जाना पड़ेगा तो 105 नीचे आएगा, वापस जाने पड़ेगा तो 105 नीचे आएगा, और आगे जाना है तो 105 ऊपर आएगा। अब देखिएगा,
मैं कहूंगा 5 से 5 एक दूनी 5 इकान 5 दूनी, अब ये आ गया 5 दूनी 5 इकान 5 दूनी, ठीक है। और 21 21 441, 441 चौक होता है 1764। अब आप कहोगे कि मुझे तो नहीं आता, अगर तुम्हें नहीं आता बेटा सीखना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। 4 दूनी 8 दूनी 16, अब 16 के साथ जीरो कितने, 2 जीरो ये, 1 जीरो एक ये, यानी कि कुल मिला के 4 जीरो लगा लेने हैं और 4 जीरो लगा लेने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट इंफॉर्मेशन, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब कैलकुलेशन तो सीखना है, करना है, ये तो आप जन्मजात हैं, वो आप करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो चेक कर लेते हैं, इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है, जब प्रॉपर तरीके से समझते चलना है। एक मशीन का क्रय मूल्य हमें कुछ इस प्रकार से दे रखा है, यानी कि मैं कह सकता हूं 2 लाख रुपए। यदि इसका 10% वार्षिक दर से अवमूल्यन, अवमूल्यन होने का मतलब होता है ह्रास होना, ह्रास होना मतलब कि कमी होना, तो 3 वर्ष बाद इसका जो मूल्य है वह कितना हो जाएगा। तो जितने जीरो हैं वो आंख मीच के चिपका लो, मेरे हिसाब से तो 5 जीरो मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो 5 जीरो। अवमूल्यन होना यानी कमी होना, 100 में 10 गया तो 90/100 गुणा 90/100 गुणा 90/100, ठीक है, ये आपका ऐसे चलेगा। अब जीरो गिन लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 कैंसिल, 1 जीरो ये भी कैंसिल। अब मैं आपसे कहूंगा कि इनकी गुणा मुझे नहीं आती, तो 9 का घन तो आता है ना, 9 का घन होता है भाई 729, 2 जीरो यहाँ चल रहे हैं और इसकी 2 से गुणा चलनी है, तो 2 जीरो तो ऐसे ही आएंगे। 2 नेम 18, लास्ट में 8 वाला चाहिए, बस मुझे कहीं नहीं जाना है, ठाट वाट मिल गई है, ऑप्शन नंबर सी, और बाकी हो जाएगा 145, दैट इज चेकआउट कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 1 इज द राइट आंसर, दिस इज द करेक्ट वैल्यू। बट डिपेंड करता है कि आप इसे कैसा करना चाहते हैं, एज वेल आप फ्रैक्शन करना चाहते हैं बेहिचक कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि आप फ्रैक्शन करिएगा, टेंशन लीजिएगा। दिस वन इज द करेक्ट, बिल्कुल सरल तरीका है, इससे लाजवाब तरीका अगर आपको मिलता है तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहता है कि भाई एक कपड़ा है, उस कपड़े की कीमत में 15% घटाने पर, यानी कि कपड़े की कीमत 15% घटाने पर उसकी बिक्री में 35% की वृद्धि हो जाती है, तो कुल मिलाकर उसे जो धनराशि से प्राप्त प्रतिशत का बदलाव होगा वो क्या होगा। इसके लिए एक इंफॉर्मेशन होती है R1 प्लस R2 प्लस R1 गुणा R2/100। याद रखना ये आपका लाजवाब तरीका है, ये एकदम बिंदास है, हर जगह चलता है, बिंदास बोल चले जिंदगी की ओर। तो ये याद रखना है, इसी को मैं यहाँ पे लगाने वाला हूं। भाई घटने के लिए माइनस चलेगा तो माइनस का 15, बढ़ने के लिए प्लस चलेगा यानी कि प्लस का 35, प्लस माइनस माइनस चलता है, 15 की गुणा 35 से करेंगे भाई 100 चलेगा। अब भाई 35 में से 15 जाएगा तो बचेगा कितना 20, माइनस का 15 पंजे 75, बचेगा कितना 7, 15 तिया 45 प्लस 7 कितना होता है 52, और भाई चल रहा है 100। मैं आपसे कहूंगा 20 माइनस 5.25। अब कुछ बच्चे तो इसे प्यार से दशमलव लगाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, सॉल्व करेंगे, लेकिन मुझे नहीं करना। क्यों नहीं करना, मैं आपसे कह रहा हूं 20 में से 6 गया तो बचा कितना 14, और 75 और आ गया, 75 का मतलब होता है 3/4, और ये प्लस में आया है इसलिए वृद्धि होगी 14 सही 3/4%, और वृद्धि होगी तो ऑप्शन नंबर थर्ड सेकंड आ जाएगा अपना सही आंसर। आइए मैं आपको चेक करा देता हूं, और ये मैं आज इसीलिए लेकर आया हूं ताकि आप ये ना कहें सर आप क्वेश्चन बहुत जल्दबाजी में कर रहे थे, हमें आंसर चेकआउट नहीं करा रहे थे। तो क्वेश्चन स्क्रीन पर है, आंसर स्क्रीन पर है, सॉल्यूशन स्क्रीन पर है, साउंड आपको प्रॉपर है, सेशन आपको लाइव की टेंशन नहीं है, ऑफलाइन मिला है, जितने भी क्वेश्चन आपने किए हैं हर क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। तो चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमसे क्या कहना चाहता है, इसे प्रॉपर तरीके से पढ़ लेना, समझ लेना, कोई भी तकलीफ हो तो कमेंट कर लेना। यदि किसी व्यक्ति की मासिक आय में पहले 15% की वृद्धि हो रही है भाई प्लस में चलेगी, तथा उसमें बाद में 5% की कमी हो रही है यानी माइनस में चलेगी, तो उस व्यक्ति की आय में नेट प्रतिशत बदलाव कितना हो रहा है। तो मैं आपसे कहूंगा भाई प्लस में 15 चल रहा था, माइनस में 5 चल रहा था, प्लस माइनस 5 हो जाएगा, 15 गुणा 5/100 हो जाएगा। अब 15 और 5 का अंतर आया 10, माइनस का 15 पंजे 75 भाई चल रहा है 100। अब ये हो गया 10 माइनस का 0.75। कुछ लोग बहुत समझदार होंगे, कहेंगे दशमलव कहां से लगा भाई, हर में रखा है तो ऊपर ना वही तरफ को खिसकते जाएंगे अगर आपको डिनोमिनेटर में दिया है तब। अब 10 रुपया मेरी जेब में था, 75 पैसा मैंने किसी को उधार दे दिया तो बचा कितना 9 रुपया 25 पैसा। अब ये प्लस में आया है तो वृद्धि होगी, माइनस में आता तो कमी होगी, और वो अपना ऑप्शन नंबर सेकेंड। मानते हैं कि यह चीज आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर, ऑप्शन चेकआउट कर लीजिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर।
देखिए ज्यादा क्वेश्चंस बचने वाले नहीं है, प्रॉपर तरीके से मैंने परसेंटेज को बेसिक से लेकर मीडियम लेवल कवर अप करते हुए हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराने हैं। लेकिन ये क्लास 1 है, इसलिए थोड़ा धैर्य रखें, हर एक प्रश्न को समझने का प्रयास करें और इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट तक क्लास को जरूर पहुंचा देगा। यही आपको कसम है कि आप इसे अगर शेयर ना करें तो बहुत गलत बात है। आप लाइक करें या ना करें वो एक अलग बात है। क्वेश्चन हमसे कहता है किसी परीक्षा में 26% विद्यार्थी गणित में अनुत्तीर्ण होते हैं, 30% विद्यार्थी भौतिक विज्ञान में अनुत्तीर्ण होते हैं। समझ लेना, 26% गणित में फेल हो रहे हैं, अनुत्तीर्ण होने का मतलब फेल हो रहे हैं, और 30% भौतिक विज्ञान में फेल हो रहे हैं। यदि 5% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो जाते हैं तो अनुत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की प्रतिशत क्या होगी। मैंने आपसे कहा एक सर्किल ये रहा और एक सर्किल ये रहा। अब मैं आपसे कहूंगा थोड़ा सा मैं कर लेता हूं कलर को चेंज। क्यों कर लेता हूं उसका रीजन है, समझने का प्रयास करना। ये वाले 5% हैं क्योंकि दोनों वाले हैं, और ये वाले मैं कहता हूं मैथ वाले हैं, और ये वाले कहता हूं कि मैं फिजिक्स वाले हैं। अब मैथ वाले 26% थे, इस सर्किल में 5% आ गया तो बचे कितने 21%। ये वाले 30% थे, 5% आ गया तो बचे कितने 25%। यहां तक की कहानी समझ में आ रही होगी। और ये सब भाई फेल वाले हैं। ये सब कौन है फेल वाले, तो फेल वाले हो गए 21 + 5 + 25। अब 25 + 30 + 21 बराबर होता है 51%। ये सब वह कैंडिडेट हैं जो अनुत्तीर्ण हो गए यानी कि फेल हो गए। इन केस अगर पास वाले की जरूरत होती तो इसे 100 में से घटा लिया जाता, और यहाँ पे अपना ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि हर एक प्रश्न आपको नए तरीके से, नए लाजवाब तरीके से, हर एक नई पॉजिटिविटी के साथ आपके लिए सॉल्व कराया गया है। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करके साथियों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहना चाहता है, फटाफट से इस प्रश्न को देखेंगे, लेकिन मैं इंक को फिर से चेंज कर लेता हूं क्योंकि मुझे जरूरत है रेड की। एक कॉलेज में हुए चुनाव में एक उम्मीदवार को 52% मत प्राप्त हुए और उसे 144 मतों से अंतर से चुना गया। इसका मतलब यह है कि जो दूसरा प्रत्याशी था उसे 38% अंक तो मिले थे, लेकिन 38% अंक और 62% के मध्य का जो अंतर था वो 144 था। तो कहते हैं डाले गए मतों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। पता है ना, डाले गए मतों की कुल संख्या 100% होती है, यानी कि जीतने वाला 62% प्राप्त किया, हारने वाला 38% प्राप्त किया, और जीतने वाले ने कितने की उसे बेटी वो लिस्ट दी, यानी कि एक प्रकार से कह सकते हैं लीड दी थी, तो वो दी थी 144 अंकों की या 144 मतों की। बात करते हैं इनका अंतर का। 12 में से 8 जाएगा तो बचेगा 4, और 5 में से 3 जाएगा 2, यानी कि मैं कह सकता हूं 24% की वैल्यू 144 है। 24 × 24, 24 × 144। कुछ लोग कहेंगे आपको 24 की टेबल आती है क्या, तो भाई करनी पड़ेगी, कम से कम 50 तक की टेबल याद कर लो अगर आपके बस की बात है तब, नहीं तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को छोड़ो और छोटे छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। 1% की वैल्यू 100 है, और तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 600 हो जाएगी, और 600 हो जाएगी तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट वन इज द राइट आंसर। वी कैन मूव। मैं चेकआउट करा देता हूं और इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर चलता हूं। उम्मीद करता हूं 22-23 मिनट की क्लास हुई है, आपको हर एक क्वेश्चंस में आनंद आया होगा। अगर आनंद आया है तो सेशन को लाइक करके साथियों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क का क्वेश्चन देके जाता हूं, क्योंकि 1-2 क्वेश्चंस होमवर्क भी होना चाहिए। दिस वन इज अ होमवर्क क्वेश्चंस ऑफ द सेशन, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं आपको होमवर्क क्यों देके जा रहा हूं उसका रीजन मैं आपसे कहूंगा, वो कहूंगा अगले सेशन में। फटाफट से इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कमेंट सेक्शन में इसका जवाब अगर आपने दे दिया तो बहुत गलत बात है। आंसर भी चेकआउट कर लो, भी आएगा, दिस वन इज द करेक्ट वैल्यू, लेकिन होमवर्क का क्वेश्चन है, सॉल्व जरूर कर लेना। एक अंतिम क्वेश्चन इस सेशन का मैं आपके साथ रख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 10% बढ़ जाती है तो वर्ग का क्षेत्रफल, कुछ नहीं करना है, 10% का इंक्रीजमेंट होता है, 10 + 10 + 10 × 10, और 22 चलता है 100। तो ये कितना हो गया, 2 जीरो यहाँ कैंसिल हो गए, 20 और 1 21% का बदलाव हो जाएगा, और 21% का बदलाव ऑप्शन नंबर बी लाएगा। दिस वन इज द राइट वैल्यू। उम्मीद करते हैं कि सभी चीजें प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गई होंगी। मैंने जितने भी क्वेश्चन से शेयर किए हैं, प्रैक्टिस की क्लास 1 है, सॉरी परसेंटेज की क्लास 1 है, आपको हर एक प्रश्न प्रॉपर तरीके से क्लियर हो गया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और प्रथम बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दीजिएगा। ये मिलेगी आपको, कहाँ मिलेगी तो मैं बता रहा हूँ, प्रतिदिन रात 8 बजे अपलोड कर दी जाएगी, आप इस क्लास को देख सकते हैं। तो फिलहाल आज की क्लास में बस रखेंगे इतना ही। नेक्स्ट क्लास में एक नए जोश के साथ, नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। जय हिंद, जय भारत।